हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेट कंप्यूटर साइंस। मैं नवीन कुंडू आज आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी कुछ एल्गोरिदम्स विद देयर कॉम्प्लेक्सिटीज, जो कि नेट एग्जाम के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जैसे कि ऑलरेडी एनटीए ने नेट की डेट शेड्यूल कर दी है, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 20 डेज है टू रिवाइज अवर सिलेबस। तो सिर्फ मैं एल्गोरिदम की वही एल्गोरिदम आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी जो कि नेट के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टिमाइजेशन से, कि ऑप्टिमाइजेशन है क्या और किस तरीके से हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ऑप्टिमाइजेशन की डेफिनेशन देखेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि किस तरीके से हम ग्रिडी अप्रोच लगाएं या डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच लगाएं, कैसे उसको सॉल्व करें, कौन सी एल्गोरिदम आपकी ग्रिडी के अंडर है और कौन सी आपकी डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंडर है। क्योंकि नेट में ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं मैच द फॉलोइंग में। आपको एक साइड एल्गोरिदम दे देंगे और दूसरी साइड आपको उनकी कॉम्प्लेक्सिटी दे देंगे और आपको मैच करना होगा। तो आपका जो यहाँ मैंने एल्गोरिदम लिखी है विद देयर कॉम्प्लेक्सिटीज, तो यहाँ से आप ऑलमोस्ट 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आप कवर कर सकते हो। और बाकी जो इन एल्गोरिदम में से काफी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू नेट, वो एल्गोरिदम मैं डिस्कस भी करूंगी। पॉसिबल होगा जितना मेरे से उतने अपलोड करूंगी वीडियोज में टिल द नेट डेट। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Optimization means we are maximizing or minimizing the properties of a problem। हमें कोई भी प्रॉब्लम गिवन रहेगी, उसको सोल्व करना है। जैसे कि आप ये फाइंड आउट करना है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री कौन सा है ग्राफ में, या फिर हमें ये फाइंड आउट करना है कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है एक नोड से दूसरी नोड तक। तो ये चीजें हमें फोकस करना है। शॉर्टेस्ट मतलब हमें उस चीज को, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो डिपेंड करता है, अगर हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है देन वी हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो हमें अपनी प्रॉब्लम को देख के, एनालाइज करके ये डिसाइड करना कि हमें उसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है उसकी प्रॉपर्टी को। तो वो आपकी ऑप्टिमाइजेशन है। जैसे कि अगर कॉस्ट है तो हमें कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट को हमें मिनिमाइज करना है। नेक्स्ट प्रॉफिट हमें ज्यादा चाहिए, मैक्सिमाइज करेंगे प्रॉफिट। अगर रिस्क है तो रिस्क को हमें मिनिमाइज करना है एंड रिलायबिलिटी को हमें मैक्सिमाइज करना है। तो डिपेंड करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है उसके अकॉर्डिंगली उस प्रॉपर्टी को हम मैक्सिमाइज करें या मिनिमाइज करें, ये आपकी ऑप्टिमाइजेशन। और मोस्टली हम 2 टेक्निक यूज करेंगे टू ऑप्टिमाइज एनी प्रॉब्लम, डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड ग्रीडी। तो अब जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हमें ऑप्टिमाइजेशन करनी किस तरीके से। सपोज आपको एक ग्राफ गिवन है, और यहाँ कॉस्ट मेंशन रहेगी। हमें फाइंड आउट करना है पाथ A to C। अब A to C जाने के लिए अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है। A B C चले जाओ, आप A B D C चले जाओ। इस तरीके से अपने पास काफी सारे पाथ हैं। हमें सारे के सारे पाथ फाइंड आउट करने हैं, फिर उनका कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे और उन सारे के सारे कॉस्ट में जो मिनिमम कॉस्ट है हमें वो पिक करना है, क्योंकि हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। अब मान लीजिए कि टोटल पाथ अपने पास n है, तो हमें कितने कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे, 2n। और हम बोल सकते हैं इस तरीके से कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, ऑर्डर ऑफ 2n रहेगी, जो कि काफी हाई है। हमें इसको कॉम्प्लेक्सिटी को और कम लेके आना है, ऐसी अप्रोच लगानी है इस पे कि हमें कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम मिले और बहुत इजीली हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाए। तो यहाँ n क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ पाथ फ्रॉम A to C। और ये चीज ये मेथड जो मैंने यूज किया ये एग्जॉस्टिव बोल सकते हो आप। एग्नोस्टिक सर्च हमने अप्लाई की यहाँ पे कि सारे के सारी पॉसिबिलिटी पिक करो, वो होगा या ना होगा, इसलिए 2n लगा दिया और ये फाइनल हमें कॉम्प्लेक्सिटी मिली। अब हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, उन सब की कॉम्प्लेक्सिटी हमें एक्सप्लोरेशन नहीं लेके आनी, हमें कैसे लेके आनी है, n पावर k लेके आनी है, ताकि वो काम अपना और स्पीड से हो जाए और हमें टाइम कम लगे उस चीज को प्रोसीड करने के लिए। ये फोकस रहेगा। तो वो उस चीज के लिए हम यूज करेंगे 2 टेक्निक, ग्रिडी एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज करेंगे इस चीज को और इम्प्रूव करने के लिए। तो जो सबसे पहले है अपनी ग्रिडी अप्रोच। ग्रिडी नाम से ही पता चल रहा है, ग्रीड लालच पे फोकस करेगी ये। इसको अगर एक पाथ से दूसरे पाथ में जाने में जो सबसे स्मॉलेस्ट दिखाई देगा उसको फॉलो करेगी।
एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो नेक्स्ट जो हम सॉल्व करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग करेंगे। जो ग्रिडी है अप्रोच है वो सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाती, ये हर टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगी। हमें सॉल्यूशन 2 पावर n में मिले या n पावर k में मिले, इट डजेंट मैटर, बट जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है वो हर टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगी। कुछ के लिए ये हमें ये वाली कॉम्प्लेक्सिटी देगी, कुछ ऐसे भी एल्गोरिदम है जो कि आपकी NPC नॉन पॉलिनोमियल कंप्लीट प्रॉब्लम है, उसके लिए हमें शायद सॉल्यूशन ये मिले 2 पावर n। जैसे कि हम यहाँ डिस्कस भी करेंगे, TSP है आपका ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। इस एल्गोरिदम का सॉल्यूशन हमें लास्ट तक सारे के सारे एल्गोरिदम अप्लाई करने के बाद भी हमें 2 पावर एक्सपोनेंशियल मिलेगा हमें। तो ये आपकी कैसी है, NPC प्रॉब्लम है। और जो आपकी ग्रिडी है, ग्रिडी हमें देगी n पावर k। आप चेक कर लो यहाँ पे जितनी भी आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो मोस्टली n पावर k की फॉर्म में ही है। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं कि ग्रिडी अगर आपकी इस तरीके से है, देन डायनेमिक प्रोग्रामिंग कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगी जो ग्रिडी नहीं कर पाएगी। मे बी उसको टाइम लगे 2 पावर n, बट स्टिल दिस एल्गोरिथम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। और यहाँ पे आपकी ऑर्डर ऑफ n पावर की जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है वो n पावर k एंड 2 पावर n दोनों को सॉल्व करेगी। तो आप एक थोड़ा सा माइंड में क्लैरिटी के लिए आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि जो ग्रिडी सॉल्व कर रही है वो डायनेमिक तो करेगी, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम को भी ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्व कर सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रिडी के अंदर कौन सी एल्गोरिदम्स आएंगे। एक्चुअल में ये क्वेश्चन भी आया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम कम अंडर ग्रिडी अप्रोच, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम फॉलोज ग्रिडी अप्रोच। तो ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं, या तो एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे कि बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम इज, नीचे ऑप्शन दे देंगे ग्रिडी अप्रोच, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, या फिर ब्रूट फोर्स, या फिर आपकी डिवाइड एंड कंकर। इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे और आपको सही पिक करना है कि बेलमैन-फोर्ड कम्स अंडर ग्रिडी अप्रोच। तो ये चीज भी आपको मेन ध्यान रखने की, ग्रिडी के थ्रू हम ये सारी एल्गोरिदम्स को सॉल्व कर सकते हैं और किसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो ग्रिडी अप्रोच के अकॉर्डिंग मैंने ये सारी की सारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंगली अरेंज की है। होफमैन कोडिंग काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n log n। नेक्स्ट आपकी फ्रैक्शनल नैपसेट प्रॉब्लम। नैपसेट प्रॉब्लम आपकी दो तरीके की हो सकती है, 0-1 नैपसेट प्रॉब्लम और फ्रैक्शनल नैपसेट प्रॉब्लम। फ्रैक्शन को हम कंटिन्यूअस नैपसेट प्रॉब्लम भी बोलते हैं, लेकिन जो ग्रिडी अप्रोच है वो सिर्फ सॉल्व कर सकती है फ्रैक्शनल नैपसेट प्रॉब्लम को। 0-1 नैपसेट को ग्रिडी अप्रोच सॉल्व नहीं कर सकती। वो हम किसके अंदर डिस्कस करेंगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर डिस्कस करेंगे 0-1 नैपसेट प्रॉब्लम। और नैपसेट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो ग्रिडी अप्रोच जो कॉम्प्लेक्सिटी लेती है वो क्या लेगी, ऑर्डर ऑफ n। ये भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कैसे फ्रैक्शनल नैपसेट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रिडी अप्रोच। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट आपकी चारों एल्गोरिदम, क्रुस्कल एल्गोरिदम, प्रेम्स, डिगस्ट्रास एंड बेलमैन-फोर्ड, ये हमारी चारों की चारों एल्गोरिदम हमें अप्लाई कहाँ करनी है, ग्राफ पे। आपको ग्राफ गिवन होगा, जो शुरू वाली जो क्रुस्कल और प्रेम्स एल्गोरिदम है ये दोनों मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने के लिए यूज की जाती हैं। हम ऑलरेडी मिनिमम स्पैनिंग ट्री डिस्कस कर चुके हैं ग्राफ थ्योरी में। आप प्लेलिस्ट में जाकर के ग्राफ थ्योरी की प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखी है, वहाँ ऑलमोस्ट ग्राफ थ्योरी के मैंने टॉपिक सारे अपलोड कर रखे हैं, वहां जाके आप चेक कर सकते हो ग्राफ थ्योरी में मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करना, हमने सिर्फ स्पैनिंग ट्री डिस्कस किया है वहां पे, अब हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री चाहिए जिसका कॉस्ट मिनिमम है। स्पैनिंग ट्री बहुत सारे बनेंगे आपके, बट जिसका कॉस्ट मिनिमम है हमें वो पिक करना है। तो ये चीज फाइंड आउट करने के लिए हमें ये दोनों एल्गोरिदम लगानी पड़ेगी, क्रुस्कल एंड प्रेम्स एल्गोरिदम, जो कि अकॉर्डिंग टू नेट और गेट काफी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों एल्गोरिदम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, शॉर्टकट भी देखेंगे और इसकी प्रॉपर एल्गोरिदम भी देखेंगे किस तरीके से हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री तक जाएंगे। और क्रुस्कल एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी क्या क्या यूज करेगी, ई लॉग ई एंड वी प्लस ई लॉग वी, ये दो तरीके से मैंने कॉम्प्लेक्सिटी लिखी है। ई लॉग ई कब यूज करेंगे, व्हेन द ग्राफ इज डेंस ग्राफ। डेंस ग्राफ मतलब बहुत सारी, मतलब मैक्सिमम एजेस जहां कवर हैं उसको हम बोलते हैं डेंस ग्राफ, जिसमें बहुत सारी एजेस का यूज किया गया। जैसे आपका कंप्लीट ग्राफ हो गया, वहां पे हम नंबर ऑफ एजेस काफी हैं। और स्पार्स ग्राफ हम बोलते हैं व्हेन नंबर ऑफ एजेस आर मिनिमम।
मीन्स जैसे कि ट्री है उसमें कम से कम एजेस का यूज करते हैं। अगर अपने पास n वर्टिसेस है देन वी विल यूज n-1 एजेस, तो वो आपका स्पार्स ग्राफ हो जाएगा। और ये वाला जो फॉर्मूला है, ये जो एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी वो स्पार्स ग्राफ के लिए है। मोस्टली इन जनरल हम ई log e यूज करते हैं क्रुस्कल एल्गोरिथम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट प्रिम्स एल्गोरिथम भी क्या फाइंड आउट करेगी, मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करेगी, और इसके लिए आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो रहेगी ऑर्डर ऑफ e log v। यहाँ पे e इज नंबर ऑफ एजेस एंड v इज नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड v log v प्लस e। ये अगर हम यहाँ पे हम एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं हीप, अगर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं कर रखा then the time complexity is order of v square, and if we are using mean heap then the time complexity is what, e log v। नेक्स्ट अगर हमने फिबोनाची हीप यूज किया है then the time complexity is v log v plus e। जो नेक्स्ट दो एल्गोरिथम है, दिगस्त्रास एल्गोरिथम एंड बेलमैन-फोर्ड, they both are used to find out shortest path। तो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ भी बोल सकते हो आप। सिंगल सोर्स गिवन है आपको और उस सोर्स से लेकर के डेस्टिनेशन तक जो शॉर्टेस्ट पाथ है हमें वो फाइंड आउट करना, तो हम कौन सा एल्गोरिथम यूज करेंगे, दिगस्त्रास एल्गोरिथम यूज करेंगे, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलमोस्ट सेम रहेगी आपकी प्रिम्स एल्गोरिथम। हम यही दो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज करेंगे दिगस्त्रास एल्गोरिथम में भी। नेक्स्ट आपकी बेलमैन-फोर्ड है। बेलमैन-फोर्ड भी आपका शॉर्टेस्ट पाथ निकालेगी, बट जो दिगस्त्रास एल्गोरिथम है इसकी एक डीमेरिट है, अगर नेगेटिव वेट दे दिया तो ये उस चीज को फाइंड आउट नहीं कर पाएगी कि बीच में नेगेटिव वेट है, और बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम नेगेटिव साइकिल नेगेटिव वेट को फाइंड आउट कर पाएगी और ये बोल पाएगी कि यहाँ पे नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट है, सो वी कैन नॉट फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट पाथ। ये बेलमैन-फोर्ड जो एल्गोरिथम है वो ये फाइंड आउट कर पाएगी कि नेगेटिव साइकिल है। देखो अगर नेगेटिव वेट है तो नो प्रॉब्लम, बट अगर नेगेटिव साइकिल है देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम टू फाइंड आउट शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि हर राउंड में वो माइनस करता जाएगा और शॉर्टेस्ट पाथ आपका और छोटा होता जाएगा। हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि किसको हम शॉर्टेस्ट पाथ बोले, बिकॉज माइनस इन्फिनिटी इज नॉट द शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में दोनों एल्गोरिथम और इन दोनों का कंपैरिजन भी। स्टिल ये बेटर है बट इट इज स्लो। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गिवन है इसके लिए, तो बेलमैन-फोर्ड इज स्लोअर देन द दिगस्त्रास एल्गोरिथम। और तब भी हम कोई कॉस्ट निकालते हैं ग्राफ में तो मोस्टली हमें पॉजिटिव वेट ही गिवन रहता है। अगर नेगेटिव वेट भी आ जाए, अगर नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट नहीं है देन दिस एल्गोरिथम इज ऑल्सो एबल टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट पाथ, बट ये डिटेक्ट नहीं कर सकती कि नेगेटिव साइकिल है, और ये डिटेक्ट करके आपको बता देगी कि येस वी कैन नॉट फाइंड आउट शॉर्टेस्ट पाथ बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव साइकिल। नेक्स्ट इंटरवल शेड्यूलिंग प्रॉब्लम, और इसको हम एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे इंटरवल बोल लो आप गिवन रहेंगे और हमें ये उनको शेड्यूल करना, जैसे कि इंटरवल को हम यहाँ बोल सकते हैं लेक्चर दे रखे हैं हमें। एक नॉर्मल कोचिंग सेंटर है या स्कूल है, आपको बहुत सारे लेक्चर दे रखे हैं और उनको एक रूम में शेड्यूल करना है, तो ये प्रॉब्लम यूज होगी वहाँ पे इंटरवल शेड्यूलिंग प्रॉब्लम, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी n log n, वेयर n इज नंबर ऑफ इंटरवल्स। नेक्स्ट जो आपकी एल्गोरिथम है इंटरवल पार्टीशनिंग प्रॉब्लम। अब उनको पार्टीशन करना है इंटरवल को, देन इट विल टेक ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। आपको यहाँ पे ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न में बहुत सारी सॉर्टेड लिस्ट गिवन रहेंगी और उन सॉर्टेड लिस्ट को हमें मर्ज करना है कि कम से कम कंपैरिजन लगे, क्योंकि दो सॉर्टेड लिस्ट आप उनको मर्ज करोगे और वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में ही हमें मर्ज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को कंपेयर तो करना ही पड़ेगा। उसके एलिमेंट इधर वाली लिस्ट के एलिमेंट के साथ कंपेयर करके उनको सॉर्टेड में लिखोगे आप, तो हमें इस तरीके से पिक करना है लिस्ट को कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन भी। तो ग्रेडी अप्रोच के थ्रू हम ये चीज सोल्व कर सकते हैं, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न विद ऑर्डर ऑफ n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट आपकी ऑप्टिमल स्टोरेज पैटर्न। अब ऑप्टिमल स्टोरेज पैटर्न में हमें कुछ प्रोग्राम गिवन होंगे, n नंबर ऑफ प्रोग्राम गिवन होंगे विद देयर साइज, और हमें उनको इस तरीके से स्टोर करना है कि साइज जो है आपका वो कम से कम लगे। इस तरीके से अरेंज करेंगे हम उनको। यहाँ पे n आपका क्या रहेगा, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स रहेंगे, और वो ऑर्डर ऑफ n में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम इसको सोल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रीडी अप्रोच।
तो ये सारे के सारे नाम आपको लर्न होने चाहिए कि ग्रिडी अप्रोच के अंदर कौन सी एल्गोरिदम। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में सोल्व कर पाएंगे। ये एनपीसी प्रॉब्लम है, हमें यहाँ ग्रिडी अप्रोच लगा के हमें इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा टीएसपी का विद ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ भी चुका है। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम कम अंडर ना ग्रिडी में हमने इसको डिस्कस किया, बट हम उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाए। तो ये किसके अंडर जा रही है? एनपीसी के अंडर। हम इसको यहाँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग में भी ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, स्टिल हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। 2 पावर n एक्सपोनेंशियल पावर में चली जाएगी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। सो इट इज एनपीसी प्रॉब्लम। तो हम डिस्कस करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर कौन सी एल्गोरिदम आएंगी और कौन सी अकॉर्डिंग टू नेट इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम देखते हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम अप्लाई कहाँ कर सकते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग आपकी कब अप्लाई करोगे आप? व्हेन देयर इज रिकर्सिव स्ट्रक्चर। रिकर्सिव स्ट्रक्चर मतलब एक ही फंक्शन को हम बार बार कॉल कर रहे हैं, तब आप यूज करोगे। प्लस ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। मान लो कि सोल्व करते करते मान लिया हमने ये फर्स्ट जो फिबोनाची नंबर फाइंड आउट करना है, बाइनोमियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करता है NC1, इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। अगर NCR फाइंड आउट करने में हम NC1 का यूज कर रहे हैं, उसकी सब प्रॉब्लम का यूज कर रहे हैं, ओवरलैप हो रहा है वो चीज, तब हम अप्लाई कर पाएंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग। एंड द लास्ट इज मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन का क्या मतलब है कि इन बिटवीन द प्रोसेसिंग हम किसी भी इंटरमीडिएट रिजल्ट को टेबल में स्टोर करा रहे हैं। जैसे कि मैंने ये स्टोर करा रखा था NC1, NC2, ये सारे के सारे फाइंड आउट करके हम किसी टेबल में स्टोर करा रहे हैं, और तब ये NCR फाइंड आउट करने में जरूरत पड़ेगी हम टेबल से डायरेक्टली वो सॉल्यूशन फैच कर लें, दोबारा से कंप्यूटेशन ना करें। तो वो एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन ये बचाएगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग। इसीलिए ये ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रामिंग, ज्यादा से ज्यादा एल्गोरिदम को सोल्व कर पाता है। तो ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कैसे ये तीनों चीज हमें मिलेंगी इन सारी प्रॉब्लम्स में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगी कि कैसे रिकर्सिव स्ट्रक्चर है, ये वाली जो प्रॉब्लम है आपकी कैसे तो रिकर्सिव है, और किस तरह से ओवरलैप हो रहे हैं इनके सब प्रॉब्लम, और किस तरह हम टेबल में इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं, और हम दोनों को कंपेयर भी करेंगे। अगर हम विदाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग सोल्व करते तो शायद हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलती एक्सपोनेंशियल में, बट अगर हमें अकॉर्डिंग टू डायनेमिक प्रोग्रामिंग वो चीज हमें अप्लाई की है, ये तीनों चीजें हमने फैच की है, तो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या मिलेगी। जो फर्स्ट फाइंडिंग nth फिबोनाची नंबर फाइंड आउट करने में हमें ऑर्डर ऑफ n लग रहा है यहाँ पे, बट इन जनरल अगर हम सोल्व करते इसको तो हमें टाइम लग रहा था एक्सपोनेंशियल 2 पावर n लग रहा था। तो हम सारे की सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे ये वाली एल्गोरिथम्स, बट आज सिर्फ मैं आपको एल्गोरिथम के नाम विद देयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट आपकी जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है इसको हम बोलते हैं इट इज एक्सटेंशन ऑफ डिवाइड कंकर। डिवाइड कंकर एंड कंबाइन भी बोल देते हैं हम उसको भी एक्सटेंशन करके हमने ये नए फीचर्स ऐड किए डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, और इस अप्रोच को हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। ये पहले बेसिक छोटी छोटी वैल्यूज को सोल्व करके ऊपर तक जाएगी, तो बॉटम अप अप्रोच भी बोलते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग को हम, और इट इज एक्सटेंशन ऑफ डिवाइड कंकर एंड कंबाइन अप्रोच। तो फर्स्ट एल्गोरिथम इसके अंदर आएगी दैट इज फाइंडिंग nth फिबोनाची नंबर। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी? ऑर्डर ऑफ n। आपको पता है फिबोनाची नंबर क्या होते हैं? जैसे कि मान लो अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप 0 से स्टार्ट करोगे, नेक्स्ट आएगा 1, हम 2 टर्म को प्लस करते जाएंगे, 1 पीछे वाले 2 टर्म 2, पीछे वाले 2 टर्म ये आ जाएगा 3 + 2 5। इस तरीके से आपकी फिबोनाची सीरीज बनेगी, इसको हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। नेक्स्ट जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर आएगी एल्गोरिथम दैट इज फाइंडिंग बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल लिया था NCR वाला। हम किस तरीके से NCR फाइंड आउट करेंगे वो हम देखेंगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग भी देखेंगे और सिंपल जो हम कंप्यूटेशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे। अगर हम इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर सॉल्व करेंगे देन इट विल टेक ऑर्डर ऑफ n स्केल। n की वैल्यू जो हमें यहाँ गिवन रहेगी मैक्सिमम, वो है यहाँ पे n आपका। तो थर्ड प्रॉब्लम है मिनिमम नंबर ऑफ कंप्यूटेशन टू रीच 1। आपको कोई भी वैल्यू गिवन है, आपको उस पर अप्लाई करना है कि आप डिवाइड बाय 2 कर सकते हो, डिवाइड बाय 3 कर सकते हो, -1 कर सकते हो,
ये तीनों फंक्शन अप्लाई करके हमें उस नंबर को 1 तक लेके जाना है। आपको ये तीनों में से ऐसी चीज अप्लाई करनी है कि मिनिमम स्टेप्स में आप 1 तक चले जाओ, मिनिमम नंबर ऑफ कंप्यूटेशन चाहिए हमें। तो ये काम करने के लिए भी हमें ऑर्डर ऑफ n लगेगा, n मतलब जो भी आपको नंबर गिवन हो। तो फोर्थ प्रॉब्लम जो डिस्कस करेंगे डीपी के अंडर वो है आपकी कॉइन चेंज प्रॉब्लम। अब ये कॉइन चेंज प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो कैपिटल n है कॉम्प्लेक्सिटी में n कैपिटल, ये आपका अमाउंट है। मान लो कि मैंने आपको अमाउंट दे दिया 10 रुपए, 10 रुपीज अमाउंट दे रखा है, और जो स्मॉल n है ये आपका है डिनोमिनेशंस है आपकी। ये डिनोमिनेशंस मतलब आप इस 10 को कितने पार्ट में तोड़ सकते हो। जैसे फिलहाल अगर अकॉर्डिंग टू जो अपना लॉजिक है कि भाई 10 रुपए है, उसको आप कम से कम कितना तोड़ सकते हो, 2 रुपए, 1 रुपए या फिर 5 रुपए, इनके कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। तो वही आपका यहाँ रहेगा कि 1 रुपए यूज करके, 2 रुपए और 5 रुपए यूज करके हम इसको कितने में चेंज कर देंगे। चेंज आप किसी से छुट्टा मांगते हो वो वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। यहाँ स्मॉल एन शो कर रहा है कि किस किस में आप डिवाइड कर सकते हो, डिनोमिनेशंस क्या है। कैपिटल एन यहाँ शो कर रहा है कि टोटल अमाउंट क्या था जिसको आपने चेंज किया है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी ऑर्डर ऑफ कैपिटल एन इंटू एन। फिफ्थ जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे अंडर डीपी इज 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम, जो मैंने आपको इधर बताई थी, फ्रैक्शन नैपसैक एंड 0-1 नैपसैक। तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इन दोनों प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। तो देखो नैपसैक प्रॉब्लम है क्या, आपके पास एक बैग है, बैग का साइज गिवन है और बहुत सारे ऑब्जेक्ट पड़ी हैं। अब एक थिफ का एग्जांपल ले लो, एक चोर है, वो किसी घर में गया चोरी करने, तो वो क्या एक बैग तो लेके गया और जिसके अंदर वो डाल के लेके आएगा सामान। अगर उसके पास बैग नहीं है तो वो कोई चीज सामान नहीं उठा सकता। ये कंसेप्ट आपका नैपसैक का। तो यहाँ बैग का साइज गिवन है, ऑब्जेक्ट्स गिवन है, कितने ऑब्जेक्ट है, तो उस बैग के साइज तक वो ऑब्जेक्ट पुट करेगा और इस तरीके से ऑब्जेक्ट पुट करे बैग में कि उनका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वो कमा सके। अगर हीरे हैं, गोल्ड है या सिल्वर है, उसमें किसका रेट हाई है वो उसको पुट करे टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो यहाँ जो कैपिटल एम है आपका, ये है आपका बैग का साइज और ये स्मॉल एन शो करेगा कि टोटल कितनी ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट आपकी टीएसपी, सेम वही मैंने आपको बताया भी था, ट्रैवलिंग सेल्स एंड प्रॉब्लम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम इसको डीपी के अंडर कर रहे हैं, एन क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ पाथ, क्योंकि आपके पास एक स्ट्रक्चर है पूरा। जैसे हिसार से दिल्ली जाने के लिए 2-3 रास्ते हैं, कौन सा मिनिमम है वो हमें फॉलो करना है। तो उसी तरीके से यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, एन पाथ रहेंगे जाने के, और वो 2 पावर हर एक पाथ की होने की प्रोबेबिलिटी है 2 पावर एन। ये कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी यहाँ। नेक्स्ट 7th प्रॉब्लम है दैट इज मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। बहुत सारे मैट्रिक्स गिवन रहेंगे आपको, एन यहाँ शो करेगा नंबर ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने आपको, इस तरीके से मैट्रिक्स की चेन बनाओगे आप कि आपकी कंप्यूटेशन बहुत कम लगे। तो ये क्वेश्चन नेट में यहाँ से क्वेश्चन आए भी हैं और हमें इसको एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग नहीं करना है, क्योंकि एल्गोरिथम इसकी काफी बड़ी है जो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमें शॉर्टकट चाहिए ताकि हम अपना टाइम बचा सके नेट एग्जाम में। अभी फिलहाल हमें टाइम की भी बहुत किल्लत होने वाली है एग्जाम में, तो उस चीज को रिकवर करने के लिए एक शॉर्टकट है, मैं वो डिस्कस करूंगी आपके साथ। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं नेट में, तो ये हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू शॉर्टकट डिस्कस करूंगी मैं सिर्फ इसको। नेक्स्ट आपकी लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, आपको 2 सीक्वेंस गिवन रहेंगी। सीक्वेंस मान लो किसी का नाम दे दिया, प्रोग्राम दे दिया, एल्गोरिथम दे दिया, ऐसे करके आपको सीक्वेंस गिवन रहेगी। एक सीक्वेंस का साइज रहेगा n, दूसरी सीक्वेंस का साइज रहेगा n, और इन दोनों सीक्वेंस को हमें मैच करना है और ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों सीक्वेंस में सबसे बड़ा कॉमन सब सीक्वेंस क्या है, वो फाइंड आउट करना है। तो उसका कॉस्ट क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ mn। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग एडिटिंग। स्ट्रिंग एडिटिंग में हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को हम डिलीट भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग को हम दूसरी स्ट्रिंग कॉपी कर सकते हैं उस स्ट्रिंग में, या फिर हम कोई चीज कोई अल्टरनेट कर सकते हैं उनके वर्ड्स को। तो वो चीज करना है, सेम ही कहानी है इन दोनों की। यहाँ जस्ट हम कॉमन निकाल रहे हैं और यहाँ हम स्वैपिंग कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, इस तरीके से एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी। 10th जो एल्गोरिथम है वो आपकी ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री। आपके पास बहुत सारे बाइनरी सर्च ट्री होंगे और किसी बाइनरी सर्च ट्री में कोई नोड हमें सर्च करनी है, उस नोड को सर्च करने में जो मिनिमम कॉस्ट लगेगा वो आपका ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री होगा। डमी नोड्स और एक्सटर्नल नोड्स को हम डमी नोड्स बोलते हैं। तो वो सारा कंसेप्ट यहाँ डिस्कस करेंगे ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री में, और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी आपकी ऑर्डर ऑफ n क्यूब, वेयर n इज नंबर ऑफ नोड्स।
लास्ट जो एल्गोरिदम आएगी डीपी के अंडर वो है फ्लोइड-वॉर्शल एल्गोरिदम। फ्लोइड-वॉर्शल एल्गोरिदम शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए ही यूज की जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे दिगस्ट्रास एंड बेलमैन-फोर्ड यूज की, इसी तरीके से अपने पास एक फ्लोइड-वॉर्शल है। इनमें डिफरेंस क्या है, जो आपके दिगस्ट्रास एल्गोरिदम है वो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम है, और आपकी फ्लोइड-वॉर्शल जो है ये आपकी ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, कि कहीं भी किसी भी नोड से आप चालू करके आपका डेस्टिनेशन तक मिनिमम जो पाथ है वो आप फाइंड आउट कर सको। लेकिन यहाँ आपके पास एक सिंगल सोर्स रहेगा। अगर आपको फिक्स कर दिया कि भाई ए सोर्स है, उससे जी तक आपको जाना है, देन फाइंड आउट द मिनिमम पाथ। तो यहाँ आपका सोर्स फिक्स रहेगा, सिंगल सोर्स है, यहाँ हर एक नोड आपकी सोर्स बन सकती है। तब आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या होगा शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये चीज फाइंड आउट करने में हमें लगेगा ऑर्डर ऑफ n इज नंबर ऑफ पाथ। तो ये एल्गोरिदम आपकी सारी डीपी के अंदर आई, और ये सारी की सारी एल्गोरिदम आपकी किसके अंदर आई, ग्रिडी अप्रोच के अंदर आई। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, यहाँ पे मेन कौन कौन है, यहाँ से मैट्रिक्स टेन मल्टीप्लाई से क्वेश्चन आया हुआ है आपका, और यहाँ कॉमन पार्ट निकालना भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा पार्ट कॉमन है दोनों स्ट्रिंग में। ये हम बिना एल्गोरिदम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरल क्वेश्चन है, 2 स्ट्रिंग गिवन रहेगी तो आप इजिली आप फाइंड आउट कर पाओगे उन दोनों में सबसे बड़ी सब सीक्वेंस कौन सी है जो कि कॉमन है। यहाँ डीपी से आपके यही क्वेश्चन आई है, और एक ये भी आपका 01 नेट सेट प्रॉब्लम भी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू नेट में ये बातें कर रही हूँ सारी की सारी, और यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। ये वाले पार्ट हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, जिनसे कॉम्प्लेक्सिटी से भी क्वेश्चन आए हैं और जिनसे एल्गोरिदम बेस्ड भी क्वेश्चन आए हैं। यहाँ हम इनके एल्गोरिदम डिस्कस भी करेंगे और साथ में इनका शॉर्टकट भी डिस्कस करेंगे, कैसे हम इजिली कम टाइम में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्लीज अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 20 डेज है टू प्रिपेयर फॉर नेट। तो आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, एटलीस्ट 8 से 10 घंटा बैठ के पढ़ाई कीजिए। पेपर 1 को भी थोड़ा बहुत टाइम दीजिए, क्योंकि पेपर 1 आपको बहुत हेल्प करेगा टू स्कोर, और JRF के लिए तो स्पेशली पेपर 1 आपको हेल्प करेगा ही करेगा। जितने भी आपके टॉपिक हो चुके हैं अब तक, उन्हीं को आप रिवाइज कीजिए, नया कुछ ऐड करने की कोशिश मत करना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको एक्यूरेसी पे काम करना है, जो चीज आपको आती है उसको परफेक्ट बनाओ। अब नई चीज ऐड करोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अपना सिलेबस बहुत वास्ट है, तो जितना आपने ऑलरेडी कर लिया है, कर चुके हो आप, उसी को प्रॉपरली रिवाइज करो, टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करो। और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब से मैं तब तक नेट का एग्जाम है, मैं आपके रिवीजन के लिए इसी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक अपलोड करती रहूंगी। थैंक यू सो मच।